होता है स्पेक्ट्रम, फोटो का मतलब होता है लाइट और मीटरी का मतलब होता है मेजरमेंट। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री बेसिकली द मेजरमेंट ऑफ लाइट, और जो ग्राफ हमें आखिर में मिलता है उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म डॉक्टर साइमा लेक्चर। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर, द फोर्थ टेक्निक ऑफ सेल बायोलॉजी दैट वाज स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। पिछले जो लेक्चर्स थे हमारे उनमें हमने स्टडी किया था सेंट्रीफ्यूगेशन को और माइक्रोमीट्री को। आज हम जो है फोर्थ टेक्निक को पढ़ेंगे दैट वाज स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को अगर हम ऑब्जर्व करें, इसके वर्ड को ब्रोकन करें पार्ट्स में, तो स्पेक्ट्रो का मतलब होता है स्पेक्ट्रम, फोटो का मतलब होता है लाइट और मीट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री बेसिकली द मेजरमेंट ऑफ लाइट, और जो ग्राफ हमें आखिर में मिलता है उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, हम इसको स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर मेजरमेंट की जाती है लाइट की, और स्पेक्ट्रो वर्ड इसलिए लगाया जाता है क्योंकि एट द एंड रिजल्ट जो हमें मिलता है वो स्पेक्ट्रम की फॉर्म में मिलता है। यहां तक तो था इसकी वर्ड की डिस्कशन। आगे हम जाते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है। तो ये क्वांटिटेटिव टेक्निक है जिसमें हम मेजर करते हैं लाइट को, लाइट कितनी क्वांटिटी में एब्जॉर्ब होती है, लाइट कितनी क्वांटिटी में ट्रांसमिट होती है। और अब हम चलते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की डेफिनेशन पे। तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो है ऐसी टेक्निक है विच इज यूज्ड टू मेजर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय अ कंपाउंड। हम यहाँ पे मेजर करते हैं जितनी भी लाइट कोई भी कंपाउंड एब्जॉर्ब करता है। इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सर्टेन अमाउंट में लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट नजर आते हैं, डिफरेंट कलर्स में नजर आते हैं। जब वो डिफरेंट कलर्स में वो ऑब्जेक्ट इसलिए नजर आते हैं क्योंकि वो सर्टेन या स्पेसिफिक कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं। जिस कलर को वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं हमें वो ऑब्जेक्ट उसी कलर में नजर आता है। अगर हम इस मार्कर को देखें तो ये आपको इसकी कैप ग्रीन नजर आ रही है बिकॉज ये ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये ब्लू नजर आ रही है क्योंकि ये बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब करके ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सेम इसी तरह ये रेड कलर है, रेड कलर बाकी सारे, ये जो मार्कर है, ये जो कैप है, बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर रही है और रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है। सेम इसी तरह जो ऑब्जेक्ट जिस कलर को रिफ्लेक्ट करता है वो ऑब्जेक्ट हमें उसी कलर में नजर आता है। हमारे पास जो विजिबल लाइट होती है इसके 7 कलर्स होते हैं। आपने देखा होगा बारिश के बाद जो रेनबो नजर आती है उसमें भी आपको 7 कलर नजर आते हैं, रेड, येलो, ब्लू। ठीक है, ये सारे जो कलर्स हैं ये विजिबल लाइट के होते हैं। और इस टेक्निक के थ्रू हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट या कौन सा कंपाउंड है, कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है और कौन सी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो अब आ जाते हैं हम आगे। जो कंपाउंड हम यूज करते हैं वो कलर्ड भी हो सकते हैं और कलरलेस भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो हम कंपाउंड इस टेक्निक में यूज करते हैं वो कलर्ड होते हैं, कलरफुल कंपाउंड्स को यूज करते हैं, लेकिन कलरलेस भी यूज कर सकते हैं। आगे हम आ जाते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ऐसी डिवाइस है या ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अंदर। ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम एग्जैक्टली उस प्रोसेस को परफॉर्म करवाते हैं जहां हम लाइट को मेजर करते हैं। जो भी कंपाउंड जितनी लाइट को एब्जॉर्ब करता है और जिस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है उसको हम मेजर करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर। इसके 3 मेन फंक्शंस हैं। अगर हम इसके फंक्शंस पे जाए तो मेजर द अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम द सैंपल, जितनी लाइट ट्रांसफर हो रही है सैंपल से हम उसको मेजर करते हैं। कैलकुलेट हाउ मच लाइट इज एब्जॉर्ब बाय सैंपल, हम मेजर करते हैं कि कितनी लाइट जो भी सैंपल या कंपाउंड हम लेते हैं वो कितनी लाइट को एब्जॉर्ब करता है। आल्सो फाइंड आउट द लाइट दैट वाज ट्रांसमिटेड, जो लाइट आगे ट्रांसमिट होती है हम उस लाइट को भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में मेजर करते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के 3 फंक्शन है। पहला ये कि जितनी लाइट भी आप ट्रांसमिट करते हैं, कंपाउंड से पास आउट करते हैं, उसको मेजर करता है। और फिर उसके बाद जो भी लाइट कंपाउंड एब्जॉर्ब करता है उसको मेजर करता है। और उसके बाद जितनी भी लाइट आपके पास रिफ्लेक्ट होती है या पास आउट होती है उसको मेजर करता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो ये 3 मेन फंक्शन थे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के। आगे हम चले जाते हैं इस टेक्निक की प्रिंसिपल पे। अगर हम इस टेक्निक की प्रिंसिपल पे आए तो इसमें हम कहते हैं कि एवरी कंपाउंड कैन एब्जॉर्ब स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट। हमें पता है कि जितने भी कंपाउंड्स हैं वो स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट की स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। अब हम उसी वेवलेंथ को मेजर करने के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं उसको कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। मैंने आपको इस टेक्निक के स्टार्ट में बताया था कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनका कलर हमें वो कलरफुल इसलिए नजर आते हैं कि वो स्पेसिफिक लाइट को
रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं और जिस कलर में वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं वही कलर हमें उस ऑब्जेक्ट का नजर आता है। मैंने आपको मार्कर की एग्जांपल दी थी, तो इसका प्रिंसिपल भी यही है कि हम स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को मेजर करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसने कितनी लाइट को एब्जॉर्ब किया और उसने कितनी लाइट को रिफ्लेक्ट किया। आगे हम आ जाते हैं इसके रिजल्ट पे। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में स्पेक्ट्रो वर्ड इसलिए लगा है कि इसके रिजल्ट में स्पेक्ट्रम आता है। उस स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को हम डिटेल के साथ स्टडी करते हैं, लेकिन उससे पहले हम स्टडी करेंगे इसकी वर्किंग को। आपको यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट नजर आ रहा होगा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। बाहर दिखने में ये सिंपल सी डिवाइस नजर आ रही है, लेकिन इस डिवाइस से हम बहुत बड़ा काम लेते हैं। हम यहाँ पर एक सैंपल को, हमारा काम बस इतना होता है कि हम सैंपल को यहाँ पर टेस्ट ट्यूब के अंदर रख लेते हैं, टेस्ट ट्यूब या क्यूवेट के अंदर। ठीक है, हम यहाँ पर जो सैंपल है अपना उसको रख लेते हैं। उस सैंपल को खुद आइडेंटिफाई करा के इस ग्राफ पे हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आपको ये डिवाइस नजर आ रही होगी, ये बहुत सिंपल सी डिवाइस है जहां पर आपको एक ग्राफ की जगह भी दिख रही होगी। यहाँ पर आपके पास ग्राफ प्लॉट होता है जिसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये जो डिवाइस है इसके अंदर एक होल होता है, जिस होल से विजिबल लाइट, ये जो आम लाइट है ये ट्रांसफर होती है। जो विजिबल लाइट है उसके 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो वर्किंग में हम आ जाते हैं, ऊपर से आपको ये डिवाइस इस तरह से नजर आ रही है, लेकिन अंदर इसके ये सारा फंक्शन हो रहा होता है। तो हम इसके फंक्शंस को इंटरनली स्टडी करेंगे। इन आउटर से हमें इस तरह की डिवाइस नजर आती है, जो हमें जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है वो नहीं नजर आता। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम इसकी वर्किंग पे। तो ये जो डिवाइस है इसमें एक होल होता है जहां से लाइट पास होती है। वो लाइट हमने ले ली, हमने लाइट सोर्स ले लिया। उस लाइट सोर्स को हमने कलेक्ट कराना है, मतलब वो जो होल है वहां से जब लाइट आएगी तो वो डिस्पर्जन फॉर्म में आएगी, वो बहुत फैली हुई होगी हर तरफ से। कोई भी आपके पास होल है, ठीक है, वहां से जब लाइट इंटर करती है तो वो आपके पास हर तरफ जाती है। ठीक है, इसको अब हमने एक जगह पे कलेक्ट कराना है। इसको हम एक जगह पे कलेक्ट कैसे कराएंगे, तो उसके लिए हम कलेक्टर का यूज करेंगे। कलेक्टर बेसिकली आपके पास एक लेंस होता है। इस लेंस का काम ये होता है कि ये सारी जो विजिबल लाइट है उसको एक जगह कलेक्ट करा देता है प्रिज्म की तरफ। प्रिज्म आपके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम, अगर जिसपे हम विजिबल लाइट को फॉल करें तो वहां पे लाइट कन्वर्ट हो जाती है अपने ओरिजिनल 7 कलर्स में। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कलेक्टर जो एक लेंस था उसने कलेक्ट कर लिया सारी लाइट को एक डायरेक्शन में। फिर हम आ जाते हैं ग्रेटिंग प्रिज्म, और इसको मोनोक्रोमेटर भी कहते हैं। इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये विजिबल लाइट को ओरिजिनल कलर्स की शेप दे देता है। जो विजिबल लाइट है हमारे पास उसको 7 कलर्स की फॉर्म दे देता है। अब यहाँ पर आगे हमने लगाई होगी स्लिट। स्लिट का फंक्शन ये होता है कि स्लिट बेसिकली 7 लाइट में से कोई भी एक लाइट को पास करती है। अगर हम चाहते हैं कि जो आगे हमारा कंपाउंड है वो रेड कलर की लाइट हम देखना चाहते हैं कि कितनी एब्जॉर्ब करता है, कितनी रिफ्लेक्ट करता है, तो हम यहाँ से रेड लाइट को अलाउ करते हैं कि वो आगे जाए। अगर हमने ग्रीन कलर की लाइट को आगे की तरफ भेजना है तो हम अलाउ करते हैं ग्रीन लाइट को कि वो आगे सैंपल की तरफ जाए। यहाँ पर अगर हमने रेड लाइट को अलाउ किया तो यहाँ से रेड लाइट जो है वो जाएगी। ठीक है, हमने रेड लाइट को अलाउ किया कि वो यहाँ से पास हो सैंपल की तरफ। जब रेड लाइट जाएगी सैंपल की तरफ तो सैंपल हमने क्यूबिट के अंदर रखा होता है, जो क्यूबिक शेप का ग्लास होता है, इसके अंदर हमने सैंपल को रखा। यहाँ से लाइट जब पास होगी तो लाइट हमें डिफरेंट मिलेगी। इंटेंसिटी पहले ज्यादा थी, लाइट की कंसंट्रेशन पहले ज्यादा थी, बाद में जो लाइट की कंसंट्रेशन है वो कम हो गई। अब यहाँ पर हमने आगे रखा होता है डिटेक्टर। डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट करता है चेंज को, जितनी लाइट पहले थी और जितनी लाइट बाद में थी उस सबको ये शो कराता है डिजिटल डिस्प्ले पे। और ये एक ग्राफ होता है जिससे हमें पता चलता है कि लाइट ने ऑब्जेक्ट ने कितनी लाइट को एब्जॉर्ब किया है और कितनी लाइट को उसने रिफ्लेक्ट किया है। ये था इसकी वर्किंग। अब हम आ जाते हैं रिजल्ट पे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बच्चा ऐसे स्पेक्ट्रम है जिसमें हमें आखिर में स्पेक्ट्रम मिलता है। ये स्पेक्ट्रम बेसिकली बनता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर जब ये स्पेक्ट्रम बनता है तो ये हमें बताता है लाइट के बारे में कि लाइट कितनी एब्जॉर्ब हुई है, कितनी रिफ्लेक्ट हुई है। हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को पढ़ लेते हैं। इट इज अ ग्राफ प्लॉटेड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये ऐसा ग्राफ है जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर प्लॉट करता है। और ये जो ग्राफ है इसका फंक्शन क्या होता है, ये हमें डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट जितनी भी एब्जॉर्ब हुई है उसके बारे में सारी डिटेल देता है।
आगे हम स्टडी करते हैं। अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ ले लेते हैं प्लांट का, प्लांट में हमें पता है कि फोटोसिंथेटिक 3 पिगमेंट्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए मेन पिगमेंट्स होते हैं जिन्हें हम इसकी वर्किंग को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम आते हैं इसके रिजल्ट्स की तरफ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। हमने कहा कि हमें स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के एंड पे एक ग्राफ मिलता है जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। वो जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है उस स्पेक्ट्रम को बेसिकली हम उसी स्पेक्ट्रम की मदद से हम मेजर करते हैं कि कितनी लाइट उस ऑब्जेक्ट ने एब्जॉर्ब की है और कितनी लाइट उस ऑब्जेक्ट ने रिफ्लेक्ट की है। हम डिटेल के साथ स्पेक्ट्रम को डिस्कस करते हैं। इट इज अ ग्राफ प्लॉटेड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर शो द एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट लाइट वेवलेंथ ऑफ अ कंपाउंड। ये जो भी ग्राफ है आपके पास, इस ग्राफ को सिर्फ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर प्लॉट करता है। और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किस लिए प्लॉट करता है? ताकि हम वेवलेंथ ऑफ लाइट को देख सकें कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितनी वेवलेंथ लाइट की एब्जॉर्ब की है और कितनी लाइट को रिफ्लेक्ट किया है। यहाँ पर जैसे हमने देखा था कि यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ लाइट ज्यादा थी और फिर कंसंट्रेशन ऑफ लाइट कम हो गई। इट्स मीन दैट कि कुछ लाइट को इसने एब्जॉर्ब किया है और कुछ लाइट को इसने रिफ्लेक्ट कर लिया। तो इसीलिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये जो ग्राफ है इससे हम क्या पता लगाते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट पहले कितनी थी और इंटेंसिटी ऑफ लाइट बाद में कितनी है। अब हम इसको स्टडी करेंगे एक ग्राफ की मदद से। हमने यहाँ प्लांट का ग्राफ ले लिया है। हमने 3 पिगमेंट्स लिए हैं, द एसेसरी पिगमेंट्स। प्लांट्स में जो पिगमेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में यूज होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ग्रीन कलर के होते हैं, जबकि कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं वो येलो, रेड और ऑरेंज इस तरह के कलर में पाए जाते हैं। हमने कहा कि लीफ जो है, पत्ते प्लांट्स के, वो ग्रीन कलर में नजर आते हैं बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का कलर ग्रीन होता है। इन ग्रीन कलर की वजह से हमें जो लीव है वो भी ग्रीन नजर आते हैं। इनके ग्राफ को हम देख लेते हैं कि क्लोरोफिल ए है, उसके अगर हम देखें तो यहाँ पर उसका ग्राफ थोड़ा सा पीक पे जा रहा है। पीक पे जाते जाते उसका ग्राफ डाउन होते 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 दोबारा से 600 और 700 के दरमियान पीक पे जा रहा है। तो हमने कहा कि 380 में ब्लू लाइट थी, 450 और 400 तक ब्लू लाइट को क्लोरोफिल ए ने एब्जॉर्ब किया। आहिस्ता आहिस्ता उसने 500 और 600 के दरमियान ग्रीन लाइट को उसने नहीं एब्जॉर्ब किया और फिर आगे जाके पीक पे उसने दोबारा से रेड लाइट को एब्जॉर्ब किया। तो इससे हमें ये पता लगा कि ब्लू और रेड लाइट को क्लोरोफिल ए ने एब्जॉर्ब किया, जबकि ग्रीन लाइट को क्लोरोफिल ए ने रिफ्लेक्ट कर लिया। अब जो कलर, जो भी कंपाउंड है वो रिफ्लेक्ट करेगा तो वो उसी कलर में नजर आएगा। तो क्लोरोफिल ए का कलर ग्रीन होता है और वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता, इस वजह से वो ग्रीन कलर में नजर आते हैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं क्लोरोफिल बी पे। क्लोरोफिल बी का भी जो ग्राफ है वो आहिस्ता आहिस्ता पीक पे जाएगा 450 तक। उसके बाद हमारे पास डाउन होते होते 500 और 600 के दरमियान बिल्कुल डाउन हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आते आते 600 और 700 के दरमियान ये दोबारा से पीक पे चला जाएगा। जब यहाँ पर ब्लू कलर में ये जो लाइन है ये पीक पे जा रही है, इट्स मीन क्लोरोफिल जो है वो रेड और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है लेकिन ग्रीन लाइट को नहीं कर रहा, क्योंकि वो 500 और 600 की जो रेंज थी यहाँ पर उसमें वो डाउन पे चला गया है। यहाँ पर फिर हमने कहा कि क्लोरोफिल बी भी जो है वो ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब नहीं करता। दैट्स वाई क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों ग्रीन कलर में है, क्योंकि वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं। ग्रीन कलर की रिफ्लेक्शन की वजह से जो लीव्स हैं वो ग्रीन हमें नजर आते हैं। अब आ जाते हैं हम कैरोटीनॉइड्स पे। तो हमने कहा वो रेड कलर में होते हैं, येलो में होते हैं, ऑरेंज में होते हैं। कैरोटीनॉइड्स जो है यहाँ पर ब्लू लाइट को थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, आगे जाके वो ग्रीन लाइट को भी थोड़ा सा एब्जॉर्ब करके यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। तो इट्स मीन दैट कि यहाँ से आगे वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते। अगर कैरोटीनॉइड्स रेड लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते तो इट्स मीन वो रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। रेड लाइट को अगर वो रिफ्लेक्ट करेंगे तो उनका कलर भी हमें रेड नजर आएगा। तो ये था हमारे पास प्लांट्स में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स के ग्राफ। अब एक दफा फिर हम इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। अगर हम क्लोरोफिल ए को क्यूवेट के अंदर रखते हैं और सेम हम अपने जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसके अंदर क्यूवेट को एडजस्ट करते हैं, यहाँ पर सेम वही प्रोसेस होगा। लाइट आएगी, कलेक्टर उसको कलेक्ट करेगा, मोनोक्रोमेटेड जो है वो लाइट को 7 कलर्स की शेप दे देगा। अब यहाँ पर हम एडजस्ट करेंगे कि हमने किस लाइट की ऑब्जर्वेशन देखनी है। अब हमने क्लोरोफिल ए में हमने कहा कि रेड, ग्रीन और ब्लू कलर की लाइट को देखना था, तो यहां से हमने स्लिट को ओपन कर दिया और ग्रीन और
ग्रीन और ब्लू लाइट को यहाँ से हमने पास करा दिया। यहाँ पर हमने क्लोरोफिल ए को रखा हुआ था, स्लिट को ओपन किया और इन 3 कलर्स, जो विजिबल कलर्स थे इनमें से 3 कलर को यहाँ पर अलाउ किया कि वो जाके सैंपल पे फॉल करें, वहां पर जाके स्ट्राइक करें। जब वो सैंपल पे जा स्ट्राइक किया उन्होंने, तो इस सैंपल ने, इस कंपाउंड ने एब्जॉर्ब किए 2 कलर, ब्लू और रेड कलर को एब्जॉर्ब कर लिया और ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर लिया। यहाँ पर हमने देखा था कि ग्रीन कलर जो था वो डाउन आ रहा था, मींस ग्रीन कलर को उसने रिफ्लेक्ट कर लिया। ग्रीन कलर को जब रिफ्लेक्ट कर लिया तो डिटेक्टर में हमें ये ग्राफ शो होगा, सिर्फ ये वाला ग्राफ, ये ग्रीन वाला, और फिर हमें इस ग्राफ से पता चल जाएगा कि 500 to 600 की रेंज में हमारे पास ग्रीन लाइट होती है और ग्रीन लाइट को ये ग्राफ या ये जो ऑब्जेक्ट है ये एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हमने कहा कि जो रेड और ब्लू लाइट है उसको क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करता है और ग्रीन लाइट को यहाँ पर भी उसने रिफ्लेक्ट किया। तो ये सारी टेक्निक आपके पास थी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की, बहुत सिंपल टेक्निक है सेल बायोलॉजी की और बहुत शॉर्ट सी टेक्निक है, आपकी बुक में भी शॉर्ट है और ये एक्चुअल में भी बहुत शॉर्ट सी और बहुत सिंपल सी टेक्निक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अबाउट स्टेनिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रोफोरेसिस को डिस्कस करेंगे और इन टेक्निक्स को खत्म करेंगे। अल्लाह हाफिज।